Leave me! Hey! ये क्या बॉस, हम तो यहाँ मस्ती करने आए हैं। लेट्स एंजॉय। ए साइड हट जा। नहीं यहाँ। कोई लड़की अगर पब में आए तो उसे चालू लड़की मत समझना। सॉरी। हर लड़की को रिस्पेक्ट देना सीख ले और उसकी हिफाजत करना सीख ले, समझा? हमारे देश में जो लगातार रेप हो रहे हैं उसकी वजह लड़कियों के वेस्टर्न कपड़े पहनने का स्टाइल नहीं है, तुम जैसे लोगों की गंदी नजर है। जिस देवी को कभी देखा नहीं उसके लिए मंदिर बनाते हो और पूजा भी करते हो, लेकिन अगर कोई सुंदर सी लड़की तुम लोगों को सामने दिख जाती है तो उस पर अपनी गंदी नजर कैसे डाल देते हो? पत्नी की हिफाजत पति करता है, बहन की हिफाजत भाई करता है, प्यार करने वाली लड़की की हिफाजत उसका बॉयफ्रेंड करता है। लड़कियों पर हमला करने वाले तुम जैसे लोगों को सजा देने के लिए मुझ जैसे लड़के हमेशा सामने आते रहेंगे। शांत हो जा गुरु, अब क्या इसे जान से मारेगा? चल निकल, एक तो तुझे जान से मार डाल। एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, चलो अभी करनी है। गुरु, एक बहुत ही पक्की इंफॉर्मेशन मिली है। अपने शहर के बीचों बीच जेम्स विलियम नाम का एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर रहता है। एक हफ्ते पहले एक बॉम्ब ब्लास्ट में उस बेचारे की दोनों आंखें चली गई और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन के तौर पर उसे 5 करोड़ रुपए दिए हैं। और ये 5 करोड़ रुपए उसके घर में है। ये इंफॉर्मेशन बहुत पक्की है क्योंकि वो अंधा है। काम आसान है, उसकी सिक्योरिटी के नाम पर बस एक रॉकी नाम का डॉगी उसके पास रहता है। मैं तो कहता हूँ अगर हम ट्राई करेंगे तो आराम से ये काम हो जाएगा। अब तुम लोग क्या बोलते हो? तू बहुत अच्छी तरह से जानता है मैं ऐसे लोगों को कभी लूटता नहीं हूँ। अपनी जिंदगी में मैंने आज तक कभी किसी बेसहारा को ना ही लूटा है और ना ही इसके आगे लूटूंगा। मेरा जो टारगेट है वो लोग हैं जिनके पास बहुत सारी बेनामी संपत्ति पड़ी है। मैं चोर जरूर हूँ लेकिन मैं हमेशा एक चोर को ही लूटता हूँ। बेसहारा को लूटना मेरे एथिक्स में नहीं लिखा है। आई एम रियली सॉरी। श्रद्धा, थोड़ा समझाओ ना इसे। ही इज राइट रॉकी, अगर हम एथिक के बारे में सोचेंगे तो हमारा भी यही हाल होगा। प्लीज रॉकी, इसकी बात मान जाओ प्लीज। ये हमारा लास्ट जॉब है, इसके बाद मैं कभी नहीं कहूंगी प्लीज। ये डील मुझसे नहीं होगी। हेलो, व्हाट? ओह माय गॉड, आई एम कमिंग। क्या हुआ रॉकी? रॉकी, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या जवाब दे रहे हो? मैंने बोला था ना कि पिताजी का ख्याल रखना है। आई एम सॉरी रॉकी, अब तुम्हारे पिताजी की पोजीशन बहुत ही खराब है। देखो, अगर 1 हफ्ते के अंदर उनकी सर्जरी नहीं हुई तो हम उनको बचा नहीं पाएंगे।
ट्रीटमेंट तो मैं शुरू कर दूंगा, पर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 27 लाख रुपए लगेंगे। तुम 1 हफ्ते के अंदर अरेंज कर सकते हो क्या? ट्रस्ट मी अंकल, बस 2 ही दिनों में मैं सारा पैसा अरेंज कर दूंगा। मेहरबानी करके आप ऑपरेशन शुरू कर दीजिए अंकल, प्लीज अंकल। ओके रॉकी, लेट्स सी। तुम भगवान पे पूरा भरोसा रखो। रॉकी, तू मेरे लिए क्यों रो रहा है बेटा? मत रो। एक न एक दिन तो मुझे ये शरीर छोड़ना ही है, समझना। 2 दिन पहले चला गया। बचपन में ही तू अपनी माँ को खो दिया। तुमने बहुत तकलीफ उठाया, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। एक पिता का फर्ज है कि अपने बेटे को अच्छा भविष्य दे। मैं तुम्हारे जीवन में भार बन गया। बेटा, अब से तू अपने इस बाप की चिंता छोड़ दे, सिर्फ अपनी भविष्य की चिंता कर बेटा। पिताजी, इस दुनिया में मेरा आपके सिवा और है ही कौन पिताजी? अगर मैं आपको नहीं बचा पाया तो मेरा जिंदा रहकर क्या फायदा होने वाला है? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए पिताजी, बस 2 ही दिनों में मैं आपका ऑपरेशन करा दूंगा पिताजी। आप पहले की तरह ठीक हो जाओगे पिताजी। हाँ बेटा, ट्रस्ट में पिताजी। हाँ। दिस इज माई प्रॉमिस पिताजी, दिस इज माई प्रॉमिस। रोज रोज यहाँ पर आकर मेरा दिमाग खराब हो चुका है। जो भी अभी अंदर है बाहर निकलो। आवाज सुनाई नहीं दी क्या? बाहर निकलो जल्दी से। क्या लड़की, अपने पैसे लेने के लिए कितने चक्कर काटने पड़ेंगे? सर वो तू तो हर वक्त एक जैसा ही जवाब देती है। ब्याज नहीं तो कम से कम जो लिया था वही वापस कर दिया होता। आज आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं, अगली बार बोलूंगा नहीं। ये ले, तेरा घर जब्त हो जाएगा। सर, मुझे बस 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। तूने अभी तक मुद्दल तो लौटाया नहीं, ब्याज कहाँ से वापस करेगी बता सकती है? मैं तेरे घर के 1 साल से चक्कर काट रहा हूँ। तेरे कहने पे तुझे 1 हफ्ते का टाइम और देता हूँ। अगर मेरा पैसा मुझे नहीं मिला तो घर भूल जा। जया, ये लो दूध पी लो। हाँ? शिट! पापा, मैंने आपको कितनी बार समझाया है, मेरे पर्स में से पैसे मत लिया कीजिए। पी के मरने के लिए मेरे पैसे क्यों लेते हो? आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती? 2 तो जवान लड़कियां घर पे हैं और आपको उनकी जरा भी फिक्र नहीं। इन्हीं हरकतों की वजह से ये घर जाने वाला है। ये देखिए, अगर मैंने 1 हफ्ते में पैसा नहीं दिया तो वो ये घर हड़प लेगा। हड़प ले तो हड़प ले, मैं अपने जाने मन के पास चला जाऊंगा और अपनी पूरी जिंदगी आराम से उसके साथ बिताऊंगा। तुम दोनों मनहूस मेरे सीने पे भार हो। दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम अकेले इतना टेंशन मत लो। मैं भी कल से कोई काम पकड़ लूंगी। मैं तुमको इस तरह से तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे मेरे भविष्य के नहीं, तेरे भविष्य की चिंता है। मैं कैसे भी करके पैसे ला के रहूंगी, इस घर को बचाऊंगी, तुझे लंदन यूनिवर्सिटी भेज के रहूंगी। मैंने कहा था ना, हमारा सपना जरूर पूरा होगा। अरे जल्दी आ यार, कहाँ है तू? अरे हम लोग कब से खड़े हैं यार।
श्रद्धा, व्हाट इज दिस? इतनी एजुकेटेड होकर ऐसे पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना अच्छा लगता है? मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं है तो क्या करूं? मुझे पसंद है। मैं तो तुम्हें एज अ फ्रेंड समझा रहा था। आई एम रियली सॉरी। सॉरी रॉकी, बुरा मत मानो। मुझे मेरा दुख भुलाने के लिए बस यही है। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। एक बार ये काम हो गया तो ये सिगरेट तो क्या, ये देश भी छोड़ दूंगी। क्या?